नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आई है। आंसर की डाल दी है यूपीपीएससी ने। तो आप जो आंसर की है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आंसर की का जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। उस लिंक से जाके भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की आंसर की आ चुकी है। इससे पहले वाले जो वीडियो है उसके अंदर हमने यूपीपीएससी का पूरा पेपर सोल्व करवाया था। तो उस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे सारे लगभग क्वेश्चन सही थे। कुछ एक या दो क्वेश्चंस को छोड़ के मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक या दो क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया था। एक 10th क्वेश्चन था जिसमें निजीकरण के बारे में पूछा था, प्राइवेटाइजेशन के बारे में पूछा था। तो उसका जो मतलब आंसर है वो जीवन मुखोपाध्याय होगा उसका आंसर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक मैथ का क्वेश्चन था, बिंदु A-1 3B98 ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस था जिसमें के का मान पूछा हुआ था। तो उसमें 2/3 होगा। उस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बताया था। बाकी लगभग जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं लास्ट वीडियो में वो सारे क्या थे, सही थे। एक क्वेश्चन था जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उसमें केवल एक सही माना है उसने, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इस अभिकथन को सही माना है इन्होंने जो आंसर किया है उसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन था जो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड था, जिसमें मेनिंजल ट्यूबरक्लोसिस दिया हुआ था। तो उसमें 12 मंथ आंसर माना है। मैंने कहा था कि इसमें मुझे भी डाउट है, बहुत सारे कोचिंग वाले अलग अलग बता रहे थे। एक ईसीटी का जो टाइम ड्यूरेशन है उन्होंने 0.7 to 1.5 सेकेंड माना है। और जो मेटाबॉलिक क्योज पूछे थे उसने डिलीरियम में, एक्सेप्ट पूछा था उसने। तो हाइपरटेंसिव एनसिफेलोपैथी और एक सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा था उसने कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें विंडोज़ 10 आंसर मानना है उसने। लिटरेचर ऑफ रिव्यू के बारे में पूछा था, उसमें ओनली ओपिनियंस उसने आंसर माना है। बाकी सारे जो आंसर मैंने करवाए थे वो सारे आंसर सही थे। किसी का कमेंट भी आया था लास्ट वीडियो पे कि डीवीटी जो मैंने करवा रखा था एक क्वेश्चन के अंदर, डीवीटी आंसर था कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो डीवीटी ही होने वाला है। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने वाला है। अभी मैं बात करूं कि प्री में कितने अभ्यर्थियों ने, परीक्षा के अंदर कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तो 79.51 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 89,109 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 70,850 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो ये प्रयागराज, कानपुर, इनमें मतलब लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में ये सारी जो पेपर था ये पेपर हुआ है। तो अगर हम बात करें कि प्री का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो इसमें अगर बात करूँ तो टोटल 2240 पोस्ट थी, जिसमें से कुछ पोस्ट शायद इन्होंने घटा भी दी थी। तो अगर हम बात करें तो 171 मेल कैंडिडेट्स, तो मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2565 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। और क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया इस तरीके से रखा गया है इन्होंने, एससी और जो एसटी वाले कैंडिडेट हैं, एससी और एसटी वाले कैंडिडेट 35% मार्क लाने चाहिए। 35 की अगर मैं बात करूं तो 29 मार्क्स होता है, तो 29 मार्क्स आने चाहिए। और अगर मैं जनरल कैंडिडेट्स की बात करूं तो उनके जो मार्क्स हैं वो 40% मार्क्स होने चाहिए। तो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 36 मार्क्स की ज़रूरत है प्री को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो मेल कैंडिडेट रहने वाले हैं उनके लिए शायद थोड़ा सा टफ होने वाला है कि उनको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़े, क्योंकि मेल कैंडिडेट ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल कैंडिडेट अगर पासिंग मार्क्स लेके आ रहे हैं तो उनका प्री क्लियर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर लगभग फ़ीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल्स की सीट 2069 सीट थी इनकी। तो लगभग 30,000 के समथिंग जो फीमेल हैं उनको बुलाया जाएगा, मतलब प्री क्वालिफाई करेंगी और मेंस में दाखिला लेंगी, वो मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगी। तो जो मेल जो कैंडिडेट है उनके लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लिए जो मार्किंग रहने वाली है वो लगभग जनरल के अंदर 40+ रहने वाली है। और एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं तो लगभग
35 के आसपास रहने वाली है। और फीमेल के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया ही रहने वाला है। अब मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में इसके अंदर मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में क्या है कि जो लिखित परीक्षा इसके अंदर होगी मेंस के अंदर, जिसमें कि नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आपका पहले जो एग्ज़ाम होता था रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। प्रश्न पत्र 1 रहेगा, समयावधि 3 घंटे रहेगी उसकी, जिसके अंदर क्या होगा कि 2 खंड होंगे, खंड ए और खंड ब। तो उसके अंदर रहेगा कि 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनकी अधिकतम सीमा 125 अंक होगी। उसके अंदर प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें कि 4 हल करने हैं। तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, मतलब 60 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 300 नंबर होने वाली है। इसके अलावा कुछ डाउट्स और थे लोगों के कि जो संविदा कर्मी है उनको बोनस का फ़ायदा मिलेगा या नहीं, मार्क्स मिलेंगे या नहीं। तो उनको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो पासिंग क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहे होंगे, पासिंग क्राइटेरिया से ज़्यादा अगर नंबर आ रहे होंगे, कि जैसे मान लीजिए कि SC/ST के अंदर कोई फीमेल है तो उसके 29+ अगर मार्क्स आ रहे हैं तो उसको बोनस जो अंक हैं वो 3 से लेके 1 साल के 3 अंक है, मैक्सिमम 5 साल के 15 नंबर हैं, तो उसके ऐड हो जाएंगे। और जो जनरल कैटेगरी से जो फीमेल आती है, EWS से OBC कैटेगरी से जो फीमेल आती है, उसके लिए 36 पासिंग मार्क है। तो पासिंग मार्क आने चाहिए। पासिंग मार्क आने के बाद ही उनको लिया जाएगा, पासिंग मार्क से पहले नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद में जो प्री क्वालिफाई कर लेंगे, प्री क्वालिफाई करने के बाद में दोबारा से फॉर्म भरना होगा, दोबारा से सारी प्रोसेस होगी। उसके बाद में दोबारा से आपका जो मेंस का एडमिट कार्ड है, वो मेंस का एडमिट कार्ड आएगा। लगभग 2 महीने के अंदर ये परीक्षा करवा दी जाएगी। आज आंसर की आई है तो आंसर की आप टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट साइट पे जाके भी क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।